अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप वॉच कर रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी और मैं हूं फ़रीहा खान। तो आज का जो एडिटोरियल है वो है माइग्रेशन रैकेट। ठीक है, ये किस बारे में एडिटोरियल है? ये एडिटोरियल जो है फोकस कर रहा है इंसानी स्मगलिंग और इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए। वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, एजेंसीज हैं, उन सबको जवाबदेह होना चाहिए। कहता अभी जैसे हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में भी रीड किया था, जो ग्रीस के कोस्ट पर हुआ था, जो उसके साहिल पर हुआ था, इतना बड़ा हादसा जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जो थे वो डूब गए थे और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये एक सिर्फ ना टेम्पोरेरी एक वक्ती जो है ना रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा के लिए ये मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि ये लोग इन हादसों से पहले ही ऐसे ग्रोहों को पकड़ सकें। और इसके अलावा उसने कहा है कि ये जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो आला आला ओहदों पे बैठे हैं, कहता इनको भी मॉनिटर करना ज़रूरी है। कहता ख़ास तौर पर वो लोग जो एयरपोर्ट या बॉर्डर्स पर काम करते हैं। और इसके अलावा वो बात कर रहा है कि क्या रीज़न्स हैं, क्यों लोग अपनी जान ख़तरे में डालकर ये जो इलीगल माइग्रेशन है इसकी तरफ जाते हैं और आप इसको क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलें फिर इसको स्टार्ट करते हैं। इस एडिटोरियल का जो पीडीएफ लिंक है वो कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। कहता की पार्ट, की पार्ट, की का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट। पार्ट मतलब हिस्सा। किसका हिस्सा? ऑफ डिसमेंटलिंग। डिसमेंटल करने का मतलब क्या होता है? ख़त्म करना। किसको? ह्यूमन स्मगलिंग, इंसानी जो स्मगलिंग होती है, एंड इलीगल गैर कानूनी माइग्रेशन होती है, तजारत होती है। रैकेट्स, कहता है इनके जो रैकेट्स हैं ह्यूमन स्मगलिंग के और इलीगल माइग्रेशन रैकेट्स कहाँ हैं? इन द कंट्री में। अब यहाँ से ये वाला जो डैश है, ये वाला डैश है, इसको अभी कुछ देर के लिए भूल जाएं। उसके बाद वो कह रहा है इज टू आइडेंटिफाई। कहता जो सबसे अहम हिस्सा है ना इनको ख़त्म करने का, वो क्या है? टू आइडेंटिफाई, पहचाने, और क्या करें? एंड पनिश, और सज़ा दें। किसको? इंडिविजुअल्स को, उन अफराद को। कौन से अफराद हैं? विद इन गवर्नमेंट एजेंसीज। कहता जो गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर हैं। दैट हेल्प, कहता जो कि मदद करते हैं, फैसिलिटेट, आसान बनाते हैं। किसको? दीज, ये वाले इलीगल गैर कानूनी एक्टिविटीज़ को। इसमें सिंपल उसने क्या बात की है? उसने कहा है कि अगर तो आपने इन ग्रुप्स को, ह्यूमन स्मगलिंग और इलीगल माइग्रेशन रैकेट्स को ख़त्म करना है ना, तो सबसे पहले आपको उन लोगों को पहचानना होगा जो गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर हैं, जिनकी मदद के साथ ये सारी गैर कानूनी एक्टिविटीज़, ये सरगर्मियाँ जो हैं ये होती हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या बात कहना चाह रहा था? कहता अलोंग विद, कहता साथ ही साथ, बस्टिंग द गैंग्स। बस्टिंग द गैंग्स का मतलब क्या है? अरेस्ट करो, कैच करो इन गैंग्स को। कौन से गैंग्स? इन्वॉल्व इन दिस सॉर्टेड बिजनेस, जो कि शामिल हैं किस में? इस गिरे हुए बिजनेस में। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे उसने बड़ी बात की है ना, उसने ह्यूमन स्मगलिंग की बात की है, इलीगल माइग्रेशन की बात की है, लेकिन उसके बाद उसने दूसरे गैंग्स की भी बात की है। ठीक है, जो छोटे छोटे गैंग्स बने हुए हैं, ये तो इसने बड़ी अम्ब्रेला की बात की है ना। और यहाँ पे उसने मजीद बात की है कि वो वाले गैंग्स जो हैं जो इस गिरे हुए घटिया, सॉर्टेड का मतलब क्या होता है? सॉर्टेड का मतलब होता है शर्मनाक, गिरा हुआ, गलत काम करने वाले जो होते हैं, ठीक है, अनएथिकल, ये वो वाला बिजनेस है। उसके बाद ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक है, आ की पार्ट इज, और बाकी ये जो नज़र आ रहा है ओप हो गया, इन हो गया, ये सब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना। और बस्ट, बस्ट का मतलब क्या होता है? ये मैंने बताया था, अरेस्ट करना या किसी को कैच करना, पकड़ना। देयर हैज़ बीन अ सडन बर्स्ट, कहता वहाँ पे अचानक से इंक्रीज आया है। किसका इंक्रीज? ऑफ एक्टिविटी, इस सरगर्मी का। इन दिस रिगार्ड, इस बारे में। किस बारे में? ये जो ऊपर चीज़ें मेंशन की हैं। कहता आफ्टर, किसके बाद? लास्ट मंथ्स ट्रेजिडी, कहता पिछले महीने की जो ट्रेजिडी थी, जो हादसा था, ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीस, किसकी बात कर रहा है?
हम सबको पता है ग्रीस के साहिल पर हमने पिछले दिनों में कुछ दिन पहले एक आर्टिकल रीड किया था, वो भी इसी के बारे में था। कहता वो वाला जो हादसा है, इन विच कहता जिसमें सेवरल बोट्स, बहुत सारी कश्तियां, कौन सी कश्तियां, कहता कैरिंग माइग्रेंट्स, जो कि लेकर जा रही थी माइग्रेंट्स को, कैप्साइज्ड, वो उलट गई। कहता जब से ना ये वाला इंसिडेंट हुआ है ग्रीस वाला, कहता उसके बाद से ना एक अचानक से ऐसे कामों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ये जो इलीगल काम करते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। अब यहाँ पे उसने कहा है बर्स्ट। अब ये वाला जो बर्स्ट है ना, ऊपर क्या था, ऊपर था बस्टिंग, ठीक है। ये वाला जो बर्स्ट है इसका मतलब होता है इंक्रीज, ठीक है। देयर हैज बीन अ सडन बर्स्ट, देयर हैज बीन अ सडन इंक्रीज। और उसके बाद इन दिस रिगार्ड का मतलब होता है इस बारे में, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है ना, इस बारे की बात कर रहा है, इस हवाले से। ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीस का मतलब क्या है, ग्रीस के साहिल पर। अब नेक्स्ट, अराउंड कहता लगभग 80 पाकिस्तानीज, 80 पाकिस्तानीज आर बिलीव टू हैव ड्रोन, कहता ऐसा माना जाता है कि वो डूब चुके हैं। द डेथ्स कहता जो अमवात हैं, ऑफ 9 इंडिविजुअल्स, 9 लोगों की, हैव बीन कन्फर्म्ड, वो कन्फर्म हो चुकी हैं, वो पक्की हो चुकी हैं। टू हैव प्लस V3, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हम इसको देख रहे हैं। कह रहे दिस इज द सेकेंड ट्रेजेडी, कहता ये दूसरा हादसा है। ऑफ इट्स काइंड, ऑफ इट्स काइंड का मतलब क्या होता है, इस किस्म का, इस टाइप का, इस कैटेगरी का, इसी क्लास का, ठीक है। मतलब उसकी वो जो शिद्दत थी वो भी यही थी। इन रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में, कहता है जैसा कि सिमिलर डिजास्टर, कहता पहले भी इससे मिलता जुलता जो हादसा था इन 2023, 2023 में, ऑल्सो ऑफ द ग्रीक कोस्ट, और कहाँ पे था, कहता ग्रीक के साहिल पे, ठीक है, वहीं पे ये जो हादसा है ना पहले भी हुआ था। रिजल्टेड इन, जिसका नतीजा निकला था किसमें, द डेथ्स, अमवात में, किसकी अमवात, कहता ऑफ ओवर 350 पाकिस्तानी, कहता जिसमें 350 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो थे उसकी डेथ हो गई थी। तो वो कहने का मकसद है कि ये पहला इंसिडेंट नहीं हुआ था ऐसा, ठीक है, ये पहले भी हो चुका था 2023 में, और उसमें भी इतनी ही अमवात हुई थी, और उसमें भी उसकी भी हालत इसी तरह की थी। लेकिन क्या हुआ, अब ये वो बात कर रहा है ना कि पहले उसने मेंशन किए हैं हादसे, अब वो बताएगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है। इन द वेक ऑफ, कहता किसके बाद, लास्ट मंथ डिबैकल, कहता लास्ट मंथ का ये जो हादसा था, ये जो तबाही थी, जो एक जिसको कहते नहीं निकामी थी, द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर, कहता जो प्राइम मिनिस्टर है उसने हुक्म दिया एक्शन का, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, कहता ह्यूमन स्मगलर्स के, एंड द ऑफिशियल्स, और ऑफिशियल्स के जो भी अफसरान थे वहाँ पे, ठीक है, इन्वॉल्व इन द रैकेट, कहता जो शामिल है इस रैकेट में। तो इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है, ये मैं भी आपको समझाती हूँ। बाकी ये डिबैकल का मतलब होता है फेलियर, निकामी, ये जो क्या ये हादसा ही हुआ था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो सब्जेक्ट है, ऑर्डर इसकी वर्ब है, ऑर्डर वर्ड, क्या चीज़ उसने ऑर्डर की थी वो आपके सामने है, ठीक है, एक्शन। और उसके बाद और उसमें कुछ भी देखने वाला नहीं है, तो मैं ये समझा देती हूँ इन द वेक ऑफ का मतलब क्या है। अच्छा, ये है हमारा स्ट्रक्चर इन द वेक ऑफ। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप किसी भी नाउन को मेंशन करेंगे या किसी भी इवेंट को मेंशन करेंगे कि किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के बाद, ठीक है, के बाद। ये आफ्टर की भी हमें सेंस देता है, मतलब किस चीज़ के बाद क्या हुआ, जैसे इन। तो अब ये क्या बात कर रहा है, कह रहा है फुटबॉल मैच के बाद सब जो थे वो बहुत थके हुए थे लेकिन खुश थे। इन द वेक ऑफ की जगह आप आफ्टर को भी डाल के देख सकते हैं, ये वही मीनिंग देगा, मतलब बाद में। जैसे अब यहाँ पे किस वाले की बात की है, उसने बात की है पिछले महीने का जो हादसा हुआ था ना, उसके बाद हमारे जो पीएम ने जो थे उन्होंने क्या एक्शन लिया था, ये उसकी बात कर रहा है। एक और सेंटेंस चेक कर लेते हैं इस पे। अब ये सेंटेंस देखते हैं, वो कह रहा है कि पावर के जाने के बाद, बिजली के जाने के बाद
वी लिट कैंडल्स, हमने मोमबत्तियां चलाई, टू ब्राइटन द रूम, ताकि अपने रूम को, अपने कमरे को रोशन कर सकें। इन द वेक ऑफ मतलब बाद में, किसी चीज के बाद में क्या हुआ, ठीक है, ये इस तरह से बनता है। अगर आपने इसको बिल्कुल पक्का करना है ना, ये इन द वेक ऑफ जो है, इस तरह के आपको बहुत नज़र आएंगे। आप एक दफ़ा इनको अच्छे से लर्न कर लो, नेक्स्ट टाइम जब न्यूज़पेपर में आएगा तब मैं और तरह से अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इस तरह से आपकी बेस स्लोली स्लोली बनती जाएगी, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। एज अ रिजल्ट कहता नतीजे के तौर पर। अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, इन द वेक ऑफ यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, एज अ रिजल्ट यूज़ किया। आप इन छोटी छोटी फ्रेजेस को देखा करो कि ये किस तरह से कनेक्ट हो रही हैं। द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेज, कहता है ये एजेंसी कहती है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन दिस पेपर, एक रिपोर्ट के मुताबिक जो इस पेपर में छपी थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक दैट ये के 35 पर्सनल, 35 जो स्टाफ था हैव बीन डिसमिस्ड, उसको क्या कर दिया गया है, उसको डिसमिस कर दिया गया, उसको फायर कर दिया गया है, उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया है। वाइल जबकि क्रिमिनल केसेस हैव बीन फाइल्ड, जो क्रिमिनल केसेस हैं, मतलब जो भी ये गलत काम कर रहे थे, ये जो रॉकेट चला रहे थे, कह रहे हैं ये वाले जो केसेस हैं हैव बीन फाइल्ड, वो दर्ज हो गए हैं अगेंस्ट 13 FIA मैन, 13 FIM आदमियों के खिलाफ। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है ये एक्शन जो है लिया गया है। फिर वही बात, मैं आपको जब भी एडिटोरियल करवाती हूँ, मैं थोड़े सा सेकंड में ये आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आप खुद भी इस तरह से लिख सकते हो, अगर आपको ये कहानी समझ आ जाए कि ये सेंटेंसेस आपस में जुड़े कैसे हुए हैं, ठीक है। अभी आपका फोकस किस बात पे होना चाहिए कि अगर एक सेंटेंस की बात की है, उसके बाद दूसरा क्या मेंशन किया। देखो उसने पहले जो बात की थी वो असल मफहूम बता दिया, जी हमने ये वाले जो रॉकेट्स इसको ख़त्म करना है। उसके बाद उसको स्लोली स्लोली वो नैरो करता जा रहा है, नैरो करते 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 वो यहाँ पे आया है, ठीक है, इस गवर्नमेंट के एक्शन तक आया है। तो इस चीज़ को समझो, ताकि फिर कोई भी एडिटोरियल्स हैं, ओपिनियंस हैं, कोई न्यूज़पेपर है, आपके लिए कुछ पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पर्सनल यूज़ हुआ है, ठीक है, आपको ये पता है ना, ये वाला जो पर्सनल होता है ये स्टाफ के लिए होता है, ठीक है, PERSONNEL, और ये वाला जो पर्सनल होता है ना, इसका मतलब है प्राइवेट। इनका डिफरेंस ज़रूर देख लिया करें आप, ठीक है। अब ये अपना पॉइंट सामने रख रहा है, अब ये इसने सारा कुछ देख लिया, इसने कहा ये इंसिडेंट हुआ, गवर्नमेंट ने ये किया, अब वो अपनी बात कर रहा है। कह रहे द एक्शन, कहता जो एक्शन हुआ है ना अगेंस्ट किसके खिलाफ, एरेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ, वो वाले ऑफिशियल्स जो पटरी से उतरे हुए हैं, ये समझ लो जो गलत हैं, जो लाइन से हटे हुए हैं। इज वेलकम, कहता ये वाला एक्शन तो ठीक है, अच्छी बात है, वेलकम है, बट लेकिन इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, कहता जो अंदरूनी जवाबदेही है ना, मस्ट बी अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ये क्या होना चाहिए, ये लगातार होनी चाहिए। एंड मस्ट नॉट बी अ रिएक्टिव एक्सरसाइज, और ये जो है, ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये जो जवाबदेही है, ये सिर्फ रिएक्टिव एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, मतलब जवाबी कार्रवाई में नहीं होनी चाहिए। विद द स्टेट, कहता उस स्टेट के साथ स्विंगिंग इनटू एक्शन, जो कि अमल में आती है, हरकत में आती है, ओनली आफ्टर अ ट्रेजेडी ऑकर्स, जब किसके बाद, जब ये कोई भी हादसा है अकर होता है, हैपन होता है। वो ये बात कर रहा है, कहता है कि अभी आपने जो गलत ऑफिशियल्स हैं उनको डिसमिस किया है, उन पे FIA की है, कहता ये ठीक है, अच्छा किया, लेकिन कहता ये जो इंटरनल अंदरूनी जवाबदेही है ना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए ना। आप क्यों वेट करते हो कि कोई ट्रेजेडी होगी तब ही हम सबको ना उसको पूछेंगे कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया, कहता ये नहीं होना चाहिए। कहता इसने यहाँ पे स्टेट के लिए क्या यूज़ किया, स्टेट स्विंगिंग इनटू एक्शन। स्विंग इनटू एक्शन को आप यूँ समझ लें कि जैसे एक झूला होता है, पिंक होती है, वो स्टिल होती है, ठीक है, आप जो पीछे से उसको पुश करते हो, जब आप पुश करते हो तो वो हरकत में आती है। तो वो वही बात कर रहा है कि जब कोई ट्रेजेडी ऑकर होती है, कुछ हैपन होती है, तो ये जो स्टेट है तब ये हरकत में आ जाती है। तो इसमें एरेंट का मतलब क्या है, वो ऑफिशियल्स जो गलत काम करते हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, और रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, जवाबी एक्सरसाइज, जवाबी कार्रवाई जो करते हैं। इट इज़ हार्ड टू बिलीव, कहता है ये मानना बहुत मुश्किल है, क्या मानना, दैट ये कि क्रिमिनल्स, मुजरिम,
कौन से मुजरिम इन्वॉल्व इन द स्मगलिंग, कहता जो के शामिल हैं स्मगलिंग में एंड ट्रैफिकिंग रैकेट्स में, मतलब ये जो इलीगल स्मगलिंग करते हैं ना इंसानों की वो चीज़ें, कहता कैन ऑपरेट कि वो ऑपरेट कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, विदाउट किसके बगैर, किसकी मदद के बगैर, विदाउट हेल्प फ्रॉम कंप्रोमाइज स्टेट फंक्शनरीज। कह रहा है कि ये मानना नामुमकिन है कि ये वाले जो रैकेट्स हैं ये इनकी मदद के बगैर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ उसने मेंशन अभी से कर दी है। कंप्रोमाइज का मतलब क्या होता है, कंप्रोमाइज का मतलब होता है करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात कर रहा है। ठीक है, बेईमान अफसरान, ये उनको पॉइंट कर रहा है। स्टेट फंक्शनरीज मतलब वो जो करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये उनको पॉइंट कर रहा है। और इसमें कुछ देखने वाला नहीं है। कहता माइग्रेंट्स, तजारत करने वाले, माइग्रेंट स्मगलिंग, कहता है ये जो इनकी स्मगलिंग होती है ना, जो वतन छोड़ के जाते हैं उनको जो इलीगल वे से ले जाया जाता है, इस बिग बिजनेस, कहता बहुत बड़ा बिजनेस है। कैसे, कहता विद इंडिविजुअल्स, कहता है ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, हर पर्सन की बात कर रहा है, फॉर्किंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, वो इतनी रकम जो है ना पर पर्सन, एक पर्सन जो है इतने डॉलर्स जो है वो पे करता है, टू ट्राई कोशिश करने के लिए, टू गेट टू यूरोप कि वो यूरोप चला जाइए, कि यूरोप चला जाए, एंड इट कैन बी एज्यूम्ड और ये समझा जा सकता है दैट ये कि मैनी ऑफिशियल्स, बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, ऑल्सो हैव अ कट इन दिस बूटी। अब ये सारा क्या लिखा है मैं समझाती हूँ आपको। पहले तो ये समझो फोर्क ओवर का मतलब क्या होता है। फोर्क ओवर का मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करते हो लेकिन अनविलिंगली, आप मजबूरी में पे कर रहे हो एक बड़ी रकम। ठीक है, ये फोर्क ओवर क्या करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स को पर पर्सन, एक पर्सन इतने डॉलर्स पे करता है। ठीक हो गया। और उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने कहा है हैव अ कट इन दिस बूटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है उनका अपना शेयर होता है, एक पोर्शन होता है। ठीक है, एक इलीगल प्रॉफिट होता है। तो अब इसको जोड़ते हैं। वो कह रहा है माइग्रेंट स्मगलिंग बहुत बड़ा बिजनेस है। कहता है हर फर्द जो है वो बहुत ज़्यादा डॉलर्स पे करता है ताकि वो यूरोप जा सके, और ये भी समझा जाता है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स जो हैं वो अपना इसमें कमीशन रखते हैं। देयरफॉर, कहता इसलिए, देयर नीड्स टू बी कॉन्स्टेंट विजिलेंस, कहता वहाँ ज़रूरत है एक कॉन्स्टेंट लगातार नज़र रखने की। किसकी नज़र रखने की, और स्टेट फंक्शनरीज, जो भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको लगातार नज़र रखनी होगी, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर एट एयरपोर्ट्स पे एंड बॉर्डर क्रॉसिंग्स, और बॉर्डर क्रॉसिंग पे जहाँ पे लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं। टू एंश्योर, ताकि पक्का कर सकें, नो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल गेट अवे, बच जाए, विद अबैडिंग, मदद करते हुए द इलीगल माइग्रेशन ट्रेड की। वो ये कह रहा है, कहता है कि ये जो स्टेट फंक्शनरीज जो है ना, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, इनको लगातार नज़र रखनी चाहिए एयरपोर्ट्स के ऊपर और बॉर्डर क्रॉसिंग के ऊपर, ताकि वो पक्का कर सकें कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो गेट अवे ना कर जाए, बच ना निकले। किस चीज़ के साथ, कहता है ये जो इलीगल माइग्रेशन ट्रेड है ना, ये जो गैर कानूनी तौर पे इंसानों को स्मगल करना है, कहता है इनकी मदद करने के साथ, मतलब इनकी मदद करते हुए ये लोग बच ना निकलें, इनको भी पकड़ना होगा उसी टाइम पे। तो गेट अवे का मतलब क्या होता है, गेट अवे का मतलब होता है स्केप और फ्ली। ठीक है, बच निकलना। और अबैट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असिस्ट करना, मदद करना, शामिल होना। और किस चीज़ में ये लोग शामिल होते हैं, ये इलीगल माइग्रेशन ट्रेड में। इन द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, लंबी मुद्दत में, आगे जाके। द स्टेट ऑल्सो नीड्स, कहता स्टेट को ज़रूरत है, टू एड्रेस, वो डील विथ करे, निपटे, किस चीज़ से, द ट्रिगर से। ट्रिगर्स क्या होते हैं, वो चीज़ जो किसी चीज़ को उकसाते हैं। मतलब जैसे अभी मैंने स्विंग की मिसाल क्या दी है कि एक पर्सन जो पीछे खड़ा होता है वो ट्रिगर करता है, वो पुश करता है तो वो स्विंग जो है हरकत में आता है। तो ट्रिगर कौन हुआ, वो पर्सन हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे बात कर रहा है कि वो जो ट्रिगर्स है ना, वो चीज़ें जो उनको मजबूर करती हैं, दैट ये कि फोर्स पीपल, वही बात कर रहा है कि जो फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं लोगों को कि वो स्पेंड करें ह्यूज सम को, बड़ी रकम को, एंड रिस्क देयर लाइफ्स, और अपनी जानों को खतरे में डालें। इन अ बिट टू, इन अ बिट टू क्या होता है मैं अभी तफसील में बताती हूँ। उस कोशिश में गेट टू ग्रीनर पोस्चर्स, कि वो क्या कर सकें, वो अच्छे मौके की तलाश कर सकें, कहाँ, अब्रॉड।
तो अब वो क्या बात कर रहा है, देखो पहले उसने बता दिया गवर्नमेंट को अब भी क्या करना चाहिए, ठीक है। दूसरा उसने कहा कि आगे जाके पहले तो वो उनको पकड़ो ना जो भी चीज़ है, उसके बाद कहता है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि ऐसे कौन से ट्रिगर्स हैं जो लोगों को मजबूर करते हैं कि वो अपनी जानों को खतरे में डाल के बाहर जाते हैं। क्यों बाहर जाते हैं? टू ग्रीनर पास्चर्स, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में। कहाँ? अब्रॉड, बाहर। तो अब इसमें देखने वाला क्या है, इन द लॉन्ग टर्म का मतलब होता है आगे जाके, एड्रेस का मतलब होता है डील विद करना, निमिटना, हैंडल करना किसी प्रॉब्लम को, किसी सिचुएशन को, किसी मसले को। ट्रिगर्स वो होते हैं जो उकसाते हैं, ठीक है, जो रीजन बनते हैं। हसम का मतलब अमाउंट, ठीक है। इन अ बिट टू क्या होता है अभी बताती हूँ। टू ग्रीनर पॉस्चर्स इसका मतलब होता है कि बेहतर मौके ढूंढना, टू सीक बेटर अपॉर्चुनिटीज और अ बेटर लाइफ और इन अनदर कंट्री, ये समझ लो दूसरी कंट्री में जाकर कुछ अच्छा ढूंढना। अच्छा अब देखते हैं इन आ बिट टू। अच्छा अब स्ट्रक्चर है इन आ बिट टू, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोशिश में या कुछ हासिल करने के लिए। जैसे आप ये कह लो शी वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। क्यों मेहनत की? इन आ बिट टू विन द कंपटीशन, उसने कंपटीशन को जीतने के लिए उसने मेहनत की। इन अ बिट टू का मतलब होता है कोशिश करना, कुछ हासिल करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हासिल करना था वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अब ये वाला सेंटेंस कि वो दूसरी सिटी चला गया, दूसरे शहर चला गया। क्यों चला गया? क्या हासिल करने के लिए चला गया? इन अ बिट टू लगा के मैंने मेंशन किया ताकि उसे एक बेटर जॉब मिल सके, ताकि उसको एक अच्छी नौकरी मिल सके। अब एक और चीज देखो, इन अ बिट टू जो होता है ना, इन अ बिट टू, इसके बाद आती है बेस फॉर्म, ठीक है। बेस फॉर्म का पता है ना, जो एस और एस के बगैर होती है, बेस फॉर्म होती है। टू प्लस बेस फॉर्म, इन अ बिट टू, टू, इन ऑर्डर टू, उसके बाद भी बेस फॉर्म, विद अ व्यू टू प्लस VING। इन सब का मतलब है कि कोशिश करना कुछ हासिल करने के लिए, ठीक है। इन अ बिट टू की जगह आप टू भी लगा सकते हो, इन ऑर्डर टू भी लगा सकते हो, विद अ व्यू टू भी लगा सकते हो। लेकिन इन सब में इसमें क्या डिफरेंस है? विद अ व्यू टू जो है अपने बाद ING में लेता है। अगर यहाँ पे फाइंड था ना जैसे ऊपर, तो यहाँ पे फाइंडिंग होना था, ठीक है। और जैसे ऊपर विन था ना, विनिंग होना था। तो जो वर्ब है वो ING में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सब का मतलब भी यही होता है। वाइल कहता जबकि, सम लीव कुछ छोड़ते हैं, किसको? कंट्री को। ड्यू टू किस वजह से? डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? कि उनसे इम्तियाजी सलूक किया जाता है, उनसे फ़र्क किया जाता है। एंड परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब होता है किसी के साथ गलत सलूकी करना, मतलब उसके रिलीजन की वजह से, उसके बिलीफ सिस्टम की वजह से, उसकी नस्ल की वजह से उसको तंग करना। कहता इन चीज़ों की वजह से भी कुछ लोग मुल्क छोड़ के जाते हैं। कहता द वॉस्ट मेजॉरिटी, कहता जो ज़्यादातर हिस्सा है ना, आर इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, वो हिजरत क्यों करते हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ में क्यों जाते हैं? कहता इकोनॉमिक, मुआशी कमी की वजह से, मतलब उनकी जो मुआशी हालत होती है वो बेहतर नहीं होती, उसको बेहतर करने के लिए वो दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं। मैनी हेलिंग फ्रॉम, कहता बहुत सारे जो हैं वो हेलिंग फ्रॉम, उनका ताल्लुक होता है रिलेटिवली निस्बतन प्रोस्पेरस पार्ट्स ऑफ पंजाब, पंजाब के खुशहाल इलाकों से। तो यहाँ पे क्या है, उसने डिटेल में बता दिया है कि वो तो जाते ही जाते हैं, कुछ लोग पैसों की वजह से जाते हैं, लेकिन ये भी कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग मुल्क छोड़कर जाते हैं।
कह रहे विक्टिम्स हैव सेड, कहता वो लोग जो इसका शिकार बने हैं उन्होंने कहा है इकोनॉमिक हार्डशिप, कहता है जो मुआशी मुश्किलात है ना, मेड देम ऑप्ट फॉर, उन्होंने इसको मजबूर किया है कि वो ऑप्ट फॉर करें, वो सिलेक्ट करें, वो चूज़ करें। किसको सिलेक्ट करें, किसको चुने, कहता इलीगल माइग्रेशन को। वाइल अदर्स, कहता जो दूसरे हैं, आर इंस्पायर्ड बाय, वो बहुत ही मुतासिर हैं किससे, बाय कॉम्पेट्रॉइड्स। कॉम्पेट्रॉइड्स कौन होते हैं मैं बताती हूँ। हु मेड इट बिग इन यूरोप, कहता वो उनसे मुतासिर होते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया होता है यूरोप में जाकर, मतलब बहुत पैसा कमाया होता है। ऑप्ट फॉर का मतलब होता है सिलेक्ट करना, कॉम्पेट्रॉइड का मतलब होता है हम वतन, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ना कि मेड इट बिग इन यूरोप, इसका मतलब होता है अचीव सक्सेस और फेम इन यूरोप, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाना यूरोप में, ठीक है। मेक बिग, हैंस कहता है इसलिए, एंश्योरिंग पक्का करना, किसको पक्का करना है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को। कहता अगर तो आप समाजी और माशी इंसाफ को पक्का करना चाहते हो ना, इज़ इंसेंशियल, तो कहता क्या चीज़ ज़रूरी है, इफ़ पीपल आर टू बी कन्विंस, कि अगर आप लोगों को मनाओ किस चीज़ के लिए, टू नॉट पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन, कि वो अपनी जानों को रिस्क में ना डालें। किस तरह से, बाय मेकिंग दीज रिस्क जर्नीज, इन जर्नीज को मतलब इन खतरनाक सफ़र को करते हुए अपनी जानों को खतरे में ना डालें। वो ये बात कह रहा है, कहता है कि अगर तो आपने लोगों को कन्विंस करना है, कन्विंस करने का मतलब होता है मनाना, ठीक है। अगर तो आप लोगों को मनाना चाहते हो कि अपनी जानों को खतरे में ना डालो, ठीक है, वो जो गलत रास्ते पे ना चलो, तो उसके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, समाजी और माशी इंसाफ, कि आप उनका ख्याल रखो, वो ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके करने के जो रीज़न्स हैं, जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, वो ऑलरेडी इसने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसके साथ ही एडिटोरियल कंप्लीट होता है। कोई गलती रह गई होगी, कोई कमी पेशी होगी लेक्चर को कन्वे करने में, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, आपके शेयर और अच्छे फीडबैक से ही मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस को लाने के लिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।